गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कंटिन्यूटी के एक्सरसाइज 5.1 के जो आगे के क्वेश्चन करेंगे, इसके पहली वाली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन एक वीडियो बनाया था अलग से और एक 1 से एक्सरसाइज 5.1 के 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन करवाए थे। तो अब इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, मतलब 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 से हम शुरू कर रहे हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू x if x less than 1 or 5 if x greater than 1 continuous at x is equal to 0 at x is equal to 1 at x is equal to 2। तो 0 पे 1 पर और 2 पर इसको देखना है कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। इस क्वेश्चन में हमको x इज इक्वल टू 0 पर पहले टेस्ट करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट वाला देखते हैं, x इज इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूस है कि नहीं। एट x इज इक्वल टू 0 तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये माइनस क्योंकि लेफ्ट हैंड ले रहे हैं तो fx लिखना आपको ऐसे ही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। तो फंक्शन कौन सा आएगा, अब यहाँ पर फंक्शन देखिए क्या है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन है। मान लीजिए कोई फंक्शन है जो हमको इस प्रकार से डिफाइन है, ऐसा फंक्शन आ रहा है और उसमें एफ एक्स इज इक्वल टू, ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। कब है, जब x की वैल्यू x लेस देन और इक्वल टू 1 हो। तो सपोज मान लीजिए कि x इज इक्वल टू यहाँ पर है हमारा, तो यहाँ पर ये फंक्शन जो है इज इक्वल टू 1 पर भी डिफाइन है। तो यहाँ एक ऐसा सर्कल आएगा, ऐसा हॉलो सर्कल नहीं आएगा। तो इस प्रकार से ये डिफाइन है ये फंक्शन। अब हमको कंटिन्यूटी इसकी चेक करना है, x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है। तो x इज इक्वल टू 0 पर तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 0 पर x से थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब राइट हैंड साइड से लिमिट आ रही है तो राइट हैंड साइड से ये अप्रोच करेगी ये वैल्यू, मतलब ये होगा, मतलब हम क्या करते हैं लेफ्ट राइट हैंड लिमिट को लेते हैं e प्लस एच। तो e के प्लेस पर मेरे पास है कितना 0, तो यहाँ पर आएगा ये 0 प्लस एच राइट हैंड लिमिट के लिए, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अगर इस साइड आ रहे हैं तो 0 माइनस एच, मतलब 0 से थोड़ी सी कम वैल्यू। तो 0 से कम वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो 0 से थोड़ी सी बड़ी है, मतलब थोड़ी सी बड़ी है, मतलब ले सकते हैं कि 0.001 की, मतलब ये 0 प्लस एच ले रहे हैं तो एच की वैल्यू कितनी है 0.001 है ना। तो थोड़ी सी बड़ी है मतलब 0.001 है, तो इसकी बड़ी, तो ये यहाँ तक 1 तक तो यही फंक्शन आ रहा है तो यहाँ फंक्शन वही रहेगा। तो मतलब जो x लेस देन 1 पर डिफाइन है वही फंक्शन x लेस देन 0 पर भी डिफाइन होगा। तो x लेस देन 1 कहाँ पर है, यहाँ पर। ये राइट हैंड लिमिट में भी ये हमने पहले लेफ्ट हैंड लिया है तो यहाँ से, तो इससे 0 से थोड़ी सी कम होगी वैल्यू, तो मतलब 0 से कम मतलब 0 से थोड़ी सी कम है, मतलब माइनस 0.001 ये वैल्यू है। तो इस साइड है जो लेस देन 1 होगा वही फंक्शन तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक वही डिफाइन है। तो इस पॉइंट पर माइनस 0.01 पर भी वही फंक्शन है और 1 पर भी वही फंक्शन है, मतलब x लेस देन 1 वाला। तो हमारा फंक्शन आ जाएगा x। अब हमको क्या करना है कि x इज इक्वल टू 0 माइनस एच पुट करना है और x टेंडिंग टू 0 पर
-0 पर h टेंडिंग टू 0 हो जाता है, क्योंकि अब हम यहाँ पर रखते हैं x टेंडिंग टू 0 है, तो x के प्लेस पर 0 माइनस h करते हैं, 0 माइनस h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पर ये वैल्यू कट जाती है और ये h टेंडिंग टू 0 आ जाता है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये लिमिट हम लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, 0 माइनस h पुट कर देंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस h आ जाता है और h इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाती है हमारी 0। अब राइट हैंड लिमिट लें, राइट हैंड लिमिट आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 और ऊपर ये प्लस, मतलब 0 से थोड़ी सी ज़्यादा, तो fx, अब fx x से मतलब x इज इक्वल टू 0 से थोड़ी सी बड़ी, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है, इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मतलब 0.01 पर, 0 पॉइंट मतलब यहाँ पर कहीं होगा, तो ये वाला फंक्शन वो ये fx इज इक्वल टू x है ना, क्योंकि ये x इज इक्वल टू 1 तक आ रहा है, ये फंक्शन, ये वाली जो कर्व आ रहा है x इज इक्वल टू 1 और 1 से छोटे के लिए ये कर्व चला आ रहा है, ठीक है। तो कर्व यही लेंगे, फंक्शन यही लेंगे, fx इज इक्वल टू x, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, तो 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए भी हमारा फंक्शन x ही रहेगा। ये फंक्शन ही सेलेक्ट करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर ये आपने समझ लिया तो आपका क्वेश्चन पूरा बन जाएगा, ठीक है। समझ रहे होंगे मैं कौन सी ले रहा हूँ, x से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू यहाँ तक, यहाँ पर तो यहाँ पर भी यही वाला फंक्शन है जो fx इज इक्वल टू x चला रहा है, वो फंक्शन चला रहा है x इज इक्वल टू 1 तक चला आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले रहे हैं तो यही आएगा, तो इसलिए अब x इज इक्वल टू हमको पुट करना है 0 प्लस h और x टेंडिंग टू 0 प्लस पर h टेंड्स टू हो जाता है 0, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे हम लिमिट ये h टेंड्स टू 0 हो जाएगी वैल्यू और x के प्लेस पर आ जाएगा 0 प्लस h और यहाँ हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और h के प्लेस पर 0 पुट कर दें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। फंक्शन ऑफ द वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ, फंक्शन ऑफ द वैल्यू मतलब f0, तो f0 पर यहाँ पर भी फंक्शन कौन सा है, यही वाला है, यही वाला मिलेगा आपको, तो fx इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, तो x के प्लेस पर हम 0 पुट कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास 0, तीनों वैल्यू 0 आ गई हमारे पास, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, तीनों वैल्यू आ रही हैं 0, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन प्रूफ हो रहा है कंटिन्यूअस, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1 पर देखते हैं हम, यहां से मैं इसको अभी साफ कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट इसका प्रूफ हो गया कि x इज इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब सेकंड पार्ट है कि एट x इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, तो लेफ्ट हैंड x टेंड्स टू x 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, तो 1 से थोड़ी सी कम वैल्यू, तो x 1 से कम वैल्यू, तो x से कम वैल्यू के लिए ये fx है, fx इज इक्वल टू x है, तो fx इज इक्वल टू आ जाएगा x। अब वही x के प्लेस पर हमको 1 माइनस h पुट करना है और x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पर h टेंड्स टू आ जाता है 0, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी हमारे पास, लिमिट
h टेंस टू 0 हो जाएगा यहाँ पर, और x के प्लेस पर हो जाएगा 1 माइनस एच। अब h की लिमिट जब पुट करेंगे तो h इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस और fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव। अब 1 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू के तो x की वैल्यू 1 से ज़्यादा, x ग्रेटर देन 1, 1 ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन है 5। तो यहाँ फंक्शन ये कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है, तो कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है तो डायरेक्टली आप 5 रख दीजिए, तो ये 5 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है यहाँ पर 1, राइट हैंड लिमिट आ रही है 5, तो ये दोनों लिमिट सेम नहीं है। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, तो फंक्शन ऑफ द वैल्यू हमको फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम क्या कर देंगे कि फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है, या डिसकंटिन्यू भी लिख सकते हो। यहाँ पर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यू एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन जो है नॉट कंटिन्यूअस आ रहा है। तो अब सेकंड पे चलते हैं। अब x इज इक्वल टू थर्ड वाला केस है कि एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस। अब देखो यहाँ पर यही देखने वाली बात है कि ये आएगा या ये आएगा। अब देखिए फिर से मैं ये ग्राफ प्लॉट करता हूँ। ये अब मेरे पास है x इज इक्वल टू, ये x इज इक्वल टू 1 तक तो ये आ रहा था ग्राफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिफाइन हो रहा था यहाँ पर, ठीक है। अब x ग्रेटर देन 1 पर, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए मतलब यहाँ पर है और कांस्टेंट वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर सपोज 5 है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या है 5 नहीं है एग्जैक्टली, तो होलो बनेगा। ऐसा फंक्शन डिफाइन कर रहा है यहाँ x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 के लिए। अब वैल्यू यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन डिफाइन कर रहा है, ये 5 डिफाइन कर रहा है, तो x इज इक्वल टू 2 तो यहाँ पर आएगा। x इज इक्वल टू जो हम 2 पर चेक कर रहे हैं ये, तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं इसकी कंटिन्यूटी। तो इससे 2 से थोड़ी सी कम वैल्यू और थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू के लिए मतलब 2 माइनस एच यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी और 2 प्लस एच के लिए राइट हैंड। तो x माइनस 2 से कम वैल्यू के लिए भी फंक्शन यही 5 डिफाइन है, और x से 2 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू के लिए भी फंक्शन यही डिफाइन है, तो हम यहाँ पर 5 रख देंगे। कांस्टेंट है तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 प्लस एच रखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं, तो डायरेक्ट आप क्या कर देंगे इज इक्वल टू 5 कर देंगे, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, तो इसमें भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये हो गया 5। अब फंक्शन ऑफ द वैल्यू 2 पर फाइंड करेंगे, तो 2 पर भी फंक्शन यही है, ठीक है। 1 से ग्रेटर देना है तो 2 पर भी फंक्शन यही f होगा, तो f इज इक्वल टू 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ द वैल्यू एट 2 सब ये 5 गिवन है। तो क्या हो जाएगा 5 दे रहा है ये वैल्यू, तो देयरफॉर
फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूअस है। ये उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड y। पर देखते हैं, इसके पहले पूरा कंटिन्यू, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो इसके पहले जितना भी होगा फंक्शन वो कंटिन्यूअस ही होगा, वहाँ आपको डिसकंटिन्यू मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल इज द कंटिन्यूअस एवरीवेयर। और x ग्रेटर देन 2 के लिए भी ये पॉलिनोमियल है तो इसके बाद वाला भी पूरा कंटिन्यू, जो भी होगा x इज इक्वल टू 2 पर ही हो सकता है कि डिसकंटिन्यू हो, और कंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो x इज इक्वल टू 2 पर ही हम चेक करेंगे। तो एट x इज इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, तो 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू के लिए एफ एक्स ये है तो 2x प्लस 3 आ जाता है। तो पुट करेंगे हम कि x इज इक्वल टू काय पे है 2 पे, तो 2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट है तो x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव के लिए हमारा h टेंडिंग टू 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर x टेंडिंग टू 2 रखेंगे तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और 0 हो जाएगा, h इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो लिमिट यहाँ पर चेंज कर देते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x के प्लेस पर रख देते हैं 2 इंटू एक्स माइनस h प्लस 3। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2x माइनस 2h प्लस 3, इसके प्लेस पर आएगा 2 माइनस h, तो 2 जा यहाँ पर हो जाएगा 2 जा 4 माइनस 2h प्लस 3। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 7 माइनस 2h, तो वैल्यू हो जाएगी ये h पुट करेंगे तो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी 7। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करो, तो राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 और ये प्लस एफ एक्स और लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव। तो 2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन है, 2 से ग्रेटर देन के लिए x से 2 से बड़ी के लिए वैल्यू है, ये फंक्शन है 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 फंक्शन बन जाता है। अब पुट करेंगे हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो x के प्लेस पर हो जाएगा 2 प्लस h और x टेंडिंग टू 2 के लिए h टेंडिंग टू 0 हो जाता है, ये आना चाहिए आपको। अब राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टाइम्स टू 0 और x के प्लेस पर 2 प्लस h रखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 जा 4 प्लस 2h माइनस 3, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 1 प्लस 2h। अब यहाँ h इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आ जाती है हमारी वैल्यू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है 7, राइट हैंड लिमिट आ रहा है 1, तो दोनों ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस। चलिए ये नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर डोमेन क्या क्या डिफाइन कर रहा है, किस किस पर हमको चेक करना होगा। x लेस देन -3 और x ग्रेटर देन, यहां पर क्या है -3
लेस देन x है, तो x को इधर लाते हैं तो ग्रेटर देन हो जाएगा -3। तो लेस देन और इक्वल टू यहाँ पर है, इसके लिए फंक्शन ये है, और x ग्रेटर देन -3 के लिए ये फंक्शन है। तो एक तो x इज इक्वल टू -3 पर चेक करना है, और x लेस देन 3 के लिए ये फंक्शन है, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए ये फंक्शन है। तो 2 पॉइंट पर हमको इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है। तो एट x इज इक्वल टू -3 एंड +3। तो सबसे पहले हम एट x इज इक्वल टू -3 पर, तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू -3 और ये ऊपर -fx, तो इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू -3 और ये माइनस ऊपर। तो -3 से छोटी, थोड़ी सी छोटी वैल्यू, -3 से छोटी वैल्यू के लिए, कम वैल्यू के लिए ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन हमारा आ जाता है mod x +3। अब यहाँ पर पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू -3 -h, और किस पर, x टेंडिंग टू -3 पर। तो यहाँ पर हो जाएगा h टेंडिंग टू 0। तो लिमिट चेंज कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, और x के प्लेस पर आ जाएगा -3 -h। तो mod -3 -h +3। तो अब देखिए ये जो मॉड को ओपन करते हैं, तो ये माइनस, मैंने ये क्या कर लिया, 3 + h कॉमन ले लिया, और ये मॉड के अंदर है। तो मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू रहती है, -5 होता है तो 5 हो जाती है। तो ये प्लस की वैल्यू है, तो यहाँ पर 3 + h हो जाएगा। तो मॉड को ओपन करूँगा तो मैं इस प्रकार से 3 + h आता है, तो यहाँ इसके प्लेस पर 3 + h आ जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 3 + h +3, तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 3 6 हो गया, 6 + h। अब लिमिट यहाँ पर पुट करूँगा मैं 0, तो 6 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 6, और अब राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू -3, ये प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू -3 पॉजिटिव, -3 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू। तो -3 से ज़्यादा वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन है -2x। तो -2x अब पुट करना है हमको कि x इज इक्वल टू -3 + h करना है, और x टेंडिंग टू -3 पॉजिटिव के लिए h टेंड्स टू 0 बन जाता है। तो लिमिट चेंज कर दीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और x के प्लेस ये 2, x के प्लेस पर पुट करना है -3 + h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस और माइनस हो जाएगा +6 - 2h। अब लिमिट यहाँ पर पुट करूँगा 0, तो लिमिट जब 0 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अभी तक सेम आ रही हैं, तो हम फंक्शन ऑफ द वैल्यू -3 पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू -3 पर फंक्शन है हमारे पास ये, तो यहाँ पर x mod x +3, तो यहाँ पर x के प्लेस पर मैं -3 पुट करता हूँ, तो +3, तो ये मॉड से बाहर वैल्यू आ जाएगी, तो प्लस की हो जाएगी +3, तो इज इक्वल टू हो जाता है 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ द वैल्यू दोनों सेम आ रही हैं। तो यहाँ सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू माइनस फंक्शन ऑफ द वैल्यू एट -3 इज इक्वल टू ये सब वैल्यू आ रही है 6। देयरफॉर फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। तो -3 पर ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस आ गया। अब चेक करते हैं x इज इक्वल टू 3 पर। तो एट x इज इक्वल टू 3 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू
ये माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 से थोड़ी सी कम वैल्यू, तो 3 से कम लेस वैल्यू x लेस देन 3, तो x लेस देन 3 पर फंक्शन है हमारा -2x, तो ये -2x। अब x पुट करना है हमको, x इज इक्वल टू 3 माइनस h पुट करना होगा, और लिमिट x टेंडिंग टू माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए h टेंड्स टू 0 आ जाता है। तो लिमिट चेंज कर दें, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के प्लेस पर मैं रखूंगा 3 माइनस h, तो अब ये लिमिट h टेंड्स टू 0 -6 और +2h, तो ये वैल्यू आ जाती है -6। h इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई यहाँ पर -6। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव, मतलब 3 से ज़्यादा के लिए, तो 3 से ज़्यादा x ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन है 6x प्लस 2, तो यहाँ 6x प्लस 2 फंक्शन आ जाएगा। अब पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3 प्लस h और लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव के लिए h टेंड्स टू 0 आ जाता है, तो लिमिट चेंज कर दीजिए, लिमिट x h टेंड्स टू 0 और x के प्लेस पर आ जाएगा 3 प्लस h प्लस 2, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 18 प्लस 6h प्लस 2, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 20 प्लस 6h, h की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ वैल्यू आ जाती है 20। तो ये दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है -6 और राइट हैंड लिमिट आ रहा है 20, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। एट x इज इक्वल टू 3, तो मतलब x इज इक्वल टू -3 पर तो डिसकंटिन्यूअस है और x इज इक्वल टू 3 पर डिसकंटिन्यू है। x इज इक्वल टू -3 पर कंटिन्यूअस फंक्शन है और x इज इक्वल टू 3 पर डिसकंटिन्यू है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। नोट डाउन करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इर्थ क्वेश्चन ये है आपके पास, तो एट x इज इक्वल टू 0 पर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। फंक्शन क्या आएगा, देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए भी फंक्शन ये आएगा, x लेस देन इक्वल टू के लिए भी यही आएगा, केवल x इज इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन नहीं रहेगा, x इज इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन रहेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों यहीं से निकलेंगे, तो फंक्शन हो जाएगा mod x अपॉन x। अब पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 0 माइनस h और x टेंडिंग टू 0 पर लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाती है, तो लिमिट चेंज कर दें, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के प्लेस पर हमको रखना है 0 माइनस h मॉड अपॉन 0 माइनस h। अब इस मॉड को ओपन करते हैं, h टेंड्स टू 0, तो माइनस h मॉड के अंदर है तो मॉड के बाहर निकलेगा, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा -h मॉड अपॉन -h ऐसा, तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का रहेगा -h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये कट हो जाएगा तो -1 आ जाएगी और अब ये कांस्टेंट टर्म हो गई, h की लिमिट रखने के लिए कुछ है नहीं, तो हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई -1।
अब राइट हैंड लिमिट पुट करें, लिमिट x टर्निंग टू 0 fx इज इक्वल टू लिमिट x टर्निंग टू 0 प्लस, तो प्लस के लिए मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू के लिए भी यही फंक्शन है। तो मॉड x अपॉन x, तो पुट करना है अब हमको x इज इक्वल टू 0 प्लस h, और x टर्निंग टू 0 लिमिट पर लिमिट h हो जाती है 0, तो लिमिट चेंज कर दें, लिमिट h टर्निंग टू 0 और x के प्लेस पर 0 प्लस h करना है, तो मॉड 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, तो यहाँ हो जाता है लिमिट h टर्निंग टू 0, ये तो प्लस का हो जाएगा मॉड ओपन होने के बाद, और ये मॉड, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1, तो 1 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है -1 और राइट हैंड लिमिट आ रही है 1, तो दोनों वैल्यू डिफरेंट है। तो यहाँ लिखिए सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही, इसलिए ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर फंक्शन f(x) इज डिसकंटिन्यूअस। एट x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन हो जाता है डिसकंटिन्यूअस। 9 क्वेश्चन हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज हो गया है बस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन यहाँ से आएगा, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन यहाँ से आएगा, फंक्शन ऑफ द वैल्यू के लिए भी ये फंक्शन आएगा। देखिए मैंने ये साफ नहीं किया है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही निकालता हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब पुट करते हैं काय पर, ओ हो 9 0 है, सॉरी ये 0 है, तो एट x इज इक्वल टू, सेम क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए x एट x इज इक्वल टू 0, तो ये यहीं पे हो जाएगा, तो फंक्शन हो जाएगा मतलब 0 से थोड़ी कम वैल्यू के लिए ये फंक्शन है, तो यहाँ पर फंक्शन हो जाएगा x अपॉन मॉड x। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा। अब हम x के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, 0 माइनस, तो हमारा मॉड यहाँ से हट के यहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू तो नेगेटिव रहेगी और ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो आता वही माइनस, कटने के बाद माइनस ही आएगा, तो ये आ गई वैल्यू -1। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट लेंगे तो ये पूरा आता है ऐसे, तो फंक्शन आएगा 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू के, तो x ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन है -1, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट ली हमने, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, और इसमें फंक्शन जो है x से की वैल्यू 0 से बड़ी के लिए -1 डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पर -1 आएगा, -1, तो इधर आ जाएगा इज इक्वल टू -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अभी तक सेम आ रही हैं, तो हमें फंक्शन ऑफ द वैल्यू फाइंड करना है, तो फंक्शन ऑफ वैल्यू -1 इज इक्वल टू यही आ जाएगी, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है, -1, तो तीनों वैल्यू आ गई सेम, तो ये हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ द वैल्यू 0, फंक्शन ऑफ द वैल्यू यहाँ पर 0 आएगा, f0 पर x की वैल्यू fx क्या है, -1, तो -1, तो ये तीनों वैल्यू आ रही है -1, तो fx इज यहाँ पर हो जाएगा कॉन्टिन्यूस, fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूस आता है, डिसकंटिन्यू, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हमारे लिए डिसकंटिन्यू के बारे में बताना था, तो डिसकंटिन्यू है ही नहीं, तो there is no point of discontinue for the function
एफ एक्स। ठीक है, तो कोई भी डिसकंटिन्यू के लिए कोई भी पॉइंट हमारे पास नहीं होगा, सब जगह पर ये कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यू कहीं पर भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स लेस देन 1 पर। तो इसमें डिसकंटिन्यू की चेक करते हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 पर हमको चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस। तो 1 से कम वैल्यू, 1 से कम वैल्यू ये है एक्स लेस देन 1, एक्स लेस देन 1, तो ये फंक्शन आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो अब हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1 माइनस एच और x टेंडिंग टू -1 के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 बन जाती है। तो यहाँ लिमिट चेंज कर दें, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के प्लेस पर हो जाएगा 1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। चाहें तो इसको ओपन कर दें या ऐसे ही वैल्यू रखते हैं। तो अगर ओपन करते हैं तो 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1, तो हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 और 1 हो गया 2 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h। अब लिमिट पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर यहाँ पर हो गया, 0 ये हो गया, बचा केवल 2। तो हमारे पास 2 आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। तो 1 से ज़्यादा के लिए, 1 से ज़्यादा के लिए x ग्रेटर देन 1, तो ये फंक्शन है, तो फंक्शन आ जाएगा x प्लस 1। तो पुट करना है अब हमको x इज इक्वल टू 1 प्लस एच पुट करेंगे और x टेंडिंग टू 1 प्लस के लिए हमारी लिमिट बन जाएगी h टेंड्स टू 0। तो लिमिट चेंज कर दें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x के प्लेस पर आ जाएगा 1 प्लस एच और ये 1। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 और 1 हो गया 2 प्लस एच। अब h की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो ये हो गया 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 2 आ रही है। तो फंक्शन ऑफ द वैल्यू फाइंड करते हैं एट 1 पर। तो 1 पर, तो x इज इक्वल टू 1 कहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर। तो फंक्शन हो जाता है x प्लस 1 और x के प्लेस पर पुट कर देते हैं हम 1। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया 2। तो तीनों वैल्यू सेम आ गई। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ द वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2। तो therefore function f(x) is continuous at x is equal to 1. There is no point of continuity for फंक्शन एफ एक्स। फंक्शन एफ एक्स के लिए कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यू नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर भी हमको यही बताना है कि ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यू कहाँ पर है। तो अभी तक हमें इसके पहले वाला हमको कोई डिसकंटिन्यू फंक्शन जो है किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यू मिल ही नहीं रहा था। अब इस पर चेक करते हैं। तो x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 2 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट
x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, तो x लेस देन 2 पर मिलेगा फंक्शन, x लेस देन 2 पर ये फंक्शन है, तो यहाँ पर x क्यू माइनस 3 फंक्शन आ जाता है। तो पुट करेंगे हम, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 माइनस h और x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव 2 पर h टेंस टू हो जाता है 0। तो लिमिट चेंज कर दीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x के प्लेस पर आ जाएगा 2 माइनस h होल क्यू माइनस 3। तो चाहें तो इसको ओपन कर दें या फिर डायरेक्ट वैल्यू मैं ओपन करता हूं। देखिए ए क्यू मीन्स 8 हो गया, माइनस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12h प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर माइनस फिर आएगी प्लस की वैल्यू, तो 6h स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 3ab ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस एच क्यू बी क्यू मतलब एच क्यू और माइनस 3। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, अभी और कर लीजिए टेंडिंग टू 0, तो 8 में से 3 गए बचे 5 माइनस 12h प्लस 6h स्क्वायर माइनस एच क्यू। अब लिमिट पुट करेंगे तो ये देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगी लिमिट 5। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 5 और डायरेक्ट भी पुट करते यहाँ 0 कर देते तो 8 माइनस 3 तो भी 5 आ जाता। तो ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आ जाती है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस और x ग्रेटर देन 2 पर राइट हैंड लिमिट मिलेगी। तो x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 पर ये है फंक्शन, तो x स्क्वायर प्लस 1। तो हम पुट करेंगे अब x इज इक्वल टू 2 प्लस h और x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव के लिए हमारी लिमिट बन जाती है h टेंड्स टू 0। तो लिमिट चेंज कर दें, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो पुट करें यहाँ पर 2 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 1, चाहें तो इसको ओपन कर लें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ए स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2ab 2 2 जा 4h प्लस h स्क्वायर प्लस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 5 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर। तो अब लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 5 आ गई। तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ रही है, लिमिट 5 आ रही है लेफ्ट हैंड और यहाँ राइट हैंड भी लिमिट 5 आ रही है। तो फंक्शन ऑफ द वैल्यू fx फाइंड करते हैं, तो f2 फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पर ये दे रहा है, तो x क्यू माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पर x के प्लेस पर 2 पुट कर देंगे तो 2 क्यू माइनस 3, तो हो गया 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 हो गया। अब सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू सब कुछ 5 आ रहा है, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा, ये भी कहीं therefore fx is continuous at x is equal to 2, there is no point of discontinuous continuity for the function fx।
फंक्शन एफ एक्स के लिए कोई भी हमें डिसकंटिन्यू पॉइंट नहीं मिल रहा। क्वेश्चन नंबर 13, एट x इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, और ये एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव। तो x लेस देन 1, जहाँ पर x लेस देन 1 होगा वहीं पर फंक्शन मिलेगा। तो x लेस देन 1 तो ये है, तो फंक्शन हो जाएगा x टू द पावर 10 माइनस 1। अब पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 माइनस h, और x टेंडिंग टू 1 लिमिट के लिए हमारी नई लिमिट हो जाती है h टेंड्स टू 0। तो लिमिट नई चेंज कर दें, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के प्लेस पर हो जाएगा 1 माइनस h होल पावर 10 माइनस 1। यहीं पर वैल्यू ओपन कर दो, या फिर बाइनोमियल थ्योरम से आप ओपन कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी में यहाँ पर 0 रख दें, तो इज इक्वल टू h यहाँ पर 1 की पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं वैल्यू रख देता हूँ 10 माइनस 1, तो ये 1 ही आएगा। 1 की पावर 10 मतलब 1 ही आएगा, तो 0 हो गया। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब राइट हैंड लिमिट लीजिए, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव पॉजिटिव, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। तो x ग्रेटर देन 1 जहाँ पर होगा, तो x ग्रेटर देन 1 यहाँ पर है, तो x स्क्वायर फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 प्लस h, और x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज़्यादा के लिए हमारा नई लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू x के प्लेस पर आ जाएगा 1 प्लस h होल स्क्वायर। इसको ओपन करना है कर दो, नहीं करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। h टेंड्स टू 0, 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर। वैल्यू जब पुट करेंगे 0 0 तो 1 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू आती है, लेफ्ट हैंड लिमिट आती है 0, यहाँ आती है 1, तो दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहे। लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यू आ गया। ये क्वेश्चन हो जाते हैं 12 पूरे कंप्लीट। इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इफ x लेस देन और इक्वल टू 1, x माइनस 5 इफ x ग्रेटर देन 1। ये कंटिन्यूस फंक्शन, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है ये चेक करना है हमको। पूछ रहा है कि क्या ये कंटिन्यूस है। तो एट x इज इक्वल टू 1 डोमेन है, x ग्रेटर देन 1 भी है, x लेस देन 1 भी है, और x इज इक्वल टू 1 भी है। तो डोमेन इसका 1 पूरा रियल नंबर है। तो x इज इक्वल टू 1 पर इसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव। तो x यहाँ पर फंक्शन बनेगा x लेस देन 1 पर मिलेगा। तो x लेस देन 1 पर है फंक्शन x प्लस 5। तो पुट करते हैं हम वैल्यू, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 माइनस h, और x ग्रेटर टेंस टू 1 नेगेटिव पर हमारी लिमिट बन जाती है h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 और x के प्लेस पर रखिए 1 माइनस h प्लस 5। तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, 5 और 1 6 माइनस h, तो इज इक्वल टू h की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 6। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट
x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, तो यहाँ पर मिलेगा फंक्शन x ग्रेटर देन 1 पर, तो x ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन है x माइनस 5। तो पुट करेंगे, अब पुटिंग x इज इक्वल टू 1 प्लस h और x टेंडिंग टू पॉजिटिव 1 पर लिमिट h टेंड्स टू 0 बन जाती है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के प्लेस पर हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 5, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो -4 प्लस h, तो वैल्यू पुट करते हैं प्लस h, तो वैल्यू पुट करते हैं तो -4 आ जाता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आती है 6 और राइट हैंड लिमिट आती है -4, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती है। तो ये हो जाएगा सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट हो नहीं रही। जब हो नहीं रही तो इसने पूछा था कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या, तो नहीं है भैया, डिसकंटिन्यू आ रहा है। देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, ये 13 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। यस, क्वेश्चन नंबर अब है 14 और 14 के लिए यहाँ इंस्ट्रक्शंस चेंज हो जाते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज द डिफाइंड y, तो कंटिन्यूटी पर डिस्कस करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए डोमेन क्या क्या आ रहा है। डोमेन आ रहा है 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू, x ग्रेटर देन और इक्वल टू, x को इधर लाएंगे तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, लेकिन x लेस देन इक्वल टू नहीं है, इसलिए इस पर हम चेक नहीं करेंगे कंटिन्यूटी, ठीक है। अब करते हैं x इज इक्वल टू 1, तो x लेस देन और इक्वल टू 1 है, x लेस देन भी है और x इज इक्वल टू 1 भी है, और यहाँ x ग्रेटर देन 1 भी है। तो एक तो x इज इक्वल टू 1 पर चेक होगी, और यहाँ x लेस देन 3 है और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 भी है, और एंड x इज इक्वल टू 3 पर भी चेक होगी, और x इज इक्वल टू 10 पर नहीं होगी क्योंकि x लेस देन और इक्वल टू 10 तो है, लेकिन x ग्रेटर देन 10 नहीं है, ठीक है। तो ये 2 पर ही हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। किसी भी पॉइंट पर देखिए हमारा फंडा क्या है, कोई भी फंक्शन ऐसा होता है यूं जा रहा है और यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 है, तो मेरे पास x ग्रेटर देन 1 पर भी फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, इधर का x ग्रेटर देन 1 पर भी फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, और x लेस देन 1 पर भी होना चाहिए, और x इज इक्वल टू 1 पर। ये तीनों अगर फंक्शन डिफाइन होंगे तो ही हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो हमारे पास ये जो तीनों हैं इसको 1 भी फॉलो करता है और 3 भी फॉलो करता है, तो 1 पर और 3 पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। क्या करते हैं देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 निगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, तो x यहाँ पर फंक्शन मिलेगा हमको x लेस देन 1 पर, तो x लेस देन 1 पर है फंक्शन हमारा 3, तो ये 3 आ गया। अब ये है कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन में हमको x इज इक्वल टू 1 माइनस h या 1 प्लस h पुट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है तो हमारी डायरेक्ट वैल्यू आ गई 3। ओके, अब राइट हैंड लिमिट है लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। तो
यहाँ पर मिलेगा हमको x ग्रेटर देन 1 पर। तो x ग्रेटर देन 1, देखिए ये x को इधर लाएंगे और यहाँ पर दिया है 1 लेस देन x दिया है, तो x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन 1 पर है हमारा फंक्शन 4। तो यहाँ पर ये भी कांस्टेंट फंक्शन है तो 4 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ गई, राइट हैंड लिमिट 4 आ गई। तो यहाँ पर फंक्शन ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट does not equal to right hand limit. So therefore fx, function fx is not continuous या discontinuous भी लिख सकते हैं। at x is equal to 1। तो x is equal to 1 पर हमने कंटिन्यूटी हमने चेक कर ली कि x is equal to 1 पर के जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यू है, कंटिन्यूअस मतलब नहीं है। अब दूसरी चेक करते हैं, दूसरा पॉइंट है एट x is equal to 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करो, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव fx is equal to लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, यहाँ पे मिलेगा x लेस देन 3 जहाँ पर फंक्शन शो कर रहा होगा। तो x लेस देन 3 पे 4 कर रहा है, तो ये भी कांस्टेंट फंक्शन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 4। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करो, राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 4 x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव fx is equal to limit x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर मिलेगी x ग्रेटर देन 3 पर। तो x ग्रेटर देन 3 पर ये फंक्शन है 5। तो यहाँ भी ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये वैल्यू 5 हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट आती है 4, राइट हैंड लिमिट आती है 5। तो यहाँ भी फंक्शन क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट does not equal to right hand limit। तो therefore fx function is discontinuous at x is equal to 3। तो x is equal to 1 पर भी डिसकंटिन्यू है और x is equal to 3 पर भी डिसकंटिन्यू है ये फंक्शन। Hence function fx is continuous everywhere except at x is equal to 1 and 3। मतलब जो हमारा ये फंक्शन है fx है हर जगह पर कंटिन्यूअस है, बस केवल x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 को छोड़कर बाकी सब जगह पर कंटिन्यूअस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर भी देख लेते हैं डोमेन क्या क्या आ रहा है। x लेस देन 0 आ रहा है और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, x लेस देन और इक्वल टू 1 आ रहा है। x तो x इज इक्वल टू 0 पे भी चेक करना है और x इज इक्वल टू 1 पर भी चेक करना है। तो x इज इक्वल टू 0 और 1 पर चेक करना है। तो पहले एट x इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये माइनस ऊपर। तो यहाँ पर आएगा x लेस देन 0 पर वैल्यू क्या दे रही है, 2x फंक्शन है। x लेस देन 0 पर फंक्शन है 2x, तो ये 2x हो गया। अब पुट करना है हमको वैल्यू, पुटिंग लेफ्ट हैंड वैल्यू है तो 0 से थोड़ी सी कम, मतलब x इज इक्वल टू 0 माइनस h पुट करना है और x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव पर हमारी नई लिमिट हो जाती है h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x के प्लेस पर हम रख देंगे क्या, 2 इंटू x के प्लेस पर 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो माइनस 2h
अब h की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, मतलब यहां आएगी x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन है हमारा ये 0, तो यहां पर फंक्शन ये जो है कांस्टेंट फंक्शन आ जाता है, तो कांस्टेंट फंक्शन 0 हो जाएगा। और फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है, तो अब फंक्शन ऑफ द वैल्यू f(x) f 0 पर x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 0 पर भी फंक्शन 0 कह रहा है, तो ये तीनों वैल्यू जो है ये क्या आ गई, इक्वल आ गई। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ द वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0 ही आ रहा है। सो फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। अब बचा x इज इक्वल टू 1 पर भी चेक करते हैं। सेकंड पॉइंट है, सेकंड केस है एट x इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस, और fx मिलेगा आपको x लेस देन 1 वाले कंडीशन पर, तो x लेस देन 1 पर 0 है और यहाँ कांस्टेंट फंक्शन है, तो 0 हमारी वैल्यू आ गई डायरेक्ट। अब राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, ये fx आ गया, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 ये पॉजिटिव, यहाँ पर आएगी x ग्रेटर देन 1 पर क्या वैल्यू कह रही है, x ग्रेटर देन 1 पर कह रही है 4x, तो यहाँ पर आ गया 4x। अब वेरिएबल है तो हमको वैल्यू पुट करना पड़ेगी, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 प्लस h, और x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव के लिए हमारी नई लिमिट बन जाती है h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें 0, नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर x के प्लेस पर 1 प्लस h, ये 4 इंटू x के प्लेस पर 1 प्लस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 प्लस 4h, तो h वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 4, तो यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाती है 0, राइट हैंड लिमिट आती है 4, तो यहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यू है। लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट हो नहीं रही, तो देयरफॉर फंक्शन f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन x इज इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यू है, मतलब कंटिन्यूअस। तो हमें इस पूरे फंक्शन को पूरे डोमेन में हमें बताना है, तो यहां पर हम लिख देंगे कि हैंस फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस at everywhere except x is equal to 1, मतलब जो हमारा फंक्शन है हर जगह पर कंटिन्यूअस है, हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, बस x इज इक्वल टू 1 को छोड़कर वहां पर डिसकंटिन्यू है, बाकी जगह सभी जगह पर कंटिन्यूअस है। 16, तो यहां देखिए x लेस देन और इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन -1, तो एक तो करना है हमको x इज इक्वल टू -1 पर चेक करना है, और x लेस देन और इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन और दूसरा करना है x इज इक्वल टू 1 पर। तो पहले हम करते हैं एट
x इज इक्वल टू -1। ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं यहाँ से पूछे। आज जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं 5th से लेके अभी तक 16 तक कराए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। और मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अब जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें, जिससे मैं जब भी अपनी वीडियो अपलोड करूंगा तो वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए करते हैं एट x इज इक्वल टू -1 पर पुट देखते हैं इसकी कंटिन्यूटी। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू -1 और ये -1 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू -1 और ये माइनस ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शन मिलेगा आपको x लेस देन -1 पर, तो x लेस देन माइनस पर है -2 है फंक्शन। यहाँ पर फंक्शन हो जाता है कांस्टेंट फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये लिमिट आपकी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट -2 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करिए। लिमिट x टेंडिंग टू -1 ये पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस ये ऊपर यहाँ पर मिलेगा x ग्रेटर देन 1 पर, तो x ग्रेटर देन -1 पर, तो x ग्रेटर देन -1 पर हमारा फंक्शन है 2x, तो 2x अब यहाँ पर वेरिएबल है तो हमको पुट करना पड़ेगी वैल्यू। पुटिंग x इज इक्वल टू -1 प्लस h और x टेंडिंग टू -1 पॉजिटिव पर हमारी नई लिमिट h टेंड्स टू 0 बन जाती है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो x के प्लेस पर -1 प्लस h पुट कर दें यहाँ पर 2 -1 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो -2 प्लस 2h, तो ये वैल्यू हो जाती है -2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों -2 आ रही हैं, तो फंक्शन ऑफ द वैल्यू भी हम -1 पर फाइंड कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू -1 पर फंक्शन क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू -1 पर फंक्शन कह रहा है -2, तो ये -2 आ गया। तो -2 आ गया सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ द वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1, सब कुछ आ रहा है -2, तो देयरफॉर फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। अब x इज इक्वल टू 1 पर भी चेक कर लेते हैं हम। एट x इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, तो इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, तो fx क्या बन जाएगा, x लेस देन 1 पर क्या फंक्शन कह रहा है, x लेस देन 1 पर 2x कह रहा है यहाँ पर, तो ये 2x, तो यहाँ पर पुट करेंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 माइनस h और x टेंडिंग टू 1 पर हमारी नई लिमिट बन जाती है h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर 2 और x के प्लेस पर आ जाएगा 1 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2h माइनस 2 माइनस 2h, लिमिट पुट करो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, लिमिट आ गई 2, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 2। अब राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, तो यहाँ पर मिलेगा x ग्रेटर देन 1 पर, तो x ग्रेटर देन 1 पर है 2, फंक्शन है 2, तो यहाँ कांस्टेंट फंक्शन है, तो लिमिट यहाँ भी 2 आ गई, यहाँ भी 2 आ गई। अब फंक्शन ऑफ द वैल्यू 1 पर
1 पर, तो यहां मिलेगा x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 1 पर कह रहा है 2x, तो 2x है तो x के प्लेस पर 1 पुट कर देते हम, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो ये भी एक लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, सब कुछ 2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 है, राइट हैंड लिमिट भी 2 है, फंक्शन ऑफ द वैल्यू भी 2 है, तो देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू -1 पर भी है, x इज इक्वल टू 1 पर भी है, तो हेंस फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर फंक्शन हर जगह पर कंटिन्यूअस होगा।